थाना सफदरगंज के अंतर्गत ग्राम केवलापुर में गायों का वध करने के मिले अवशेष। बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर के अंतर्गत ग्राम केवलापुर में नाले के पास 2 गायों को अज्ञात कसाईयों ने मौत के घाट उतार के उनके मांस का व्यापार करने के लिए ले गए। सुबह होते ही ग्रामीणों ने देखा तो गायों के अवशेष मिले, जिनको देखकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर सीओ सिटी के साथ पहुंची और मौके की जांच कर गाय के अवशेष को बोरियों में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश शांत नहीं हुआ और वे अपने जनप्रतिनिधि दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा को भी मौके की जानकारी देकर आने की बात कही। विधायक ने भी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर बाराबंकी एसपी से बात की, लेकिन जनता का सवाल फिर भी बना हुआ था कि अब गायों का इस तरह वो ढना हो। सीओ सिटी और दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने जनता को आश्वासन दिलाया कि गाय के अवशेष का पोस्टमार्टम होने के बाद गोवंश की हत्या करने वाले आरोपियों को 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण का हवाला देकर जनता को शांत कराया। विधायक ने सीओ सिटी से सफदरगंज एसआई और पुलिस कर्मियों के बारे में भी कहा कि आपकी पुलिस क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। संवाददाता मुकेश कुमार यादव, जिला बाराबंकी। अरे यार बुला के ले आओ, 2-3 बोरी रखिए। वो सिस्टम है नहीं। आप देखिए, सक्षम अधिकारी यहाँ पर हैं और कोई नहीं। आप इसको बंद करिए। चालू नहीं है। नहीं सर, सुनिए, आपको जहाँ पर ये जाएंगे, देखिए हर एक जगह का वो होता है। आपको बाइट दी जाएगी तो वहाँ से 5 साहब देंगे या एडिशनल साहब देते हैं। हम लोग में बाकी कार्रवाई आप जानना चाहते हैं, हम बता दे रहे हैं। कार्रवाई का तो वो है नहीं। जनता तमाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भीड़ तमाम है, तो लोगों का सवाल है कि पुलिस क्या हमें आश्वासन दे रही है, तो पुलिस सवाल मुकदमा लिख करके कार्रवाई करेगी। बस वही आप बता दीजिए, वही क्या बोल दीजिए। 2 टुकड़े ना वो आप समझने की कोशिश करो ना। आप बात को आप जो चीजें अर्थराइज्ड रहता है, जिसको जो प्राधिकृत है वही वो चलिए आने दो। हमारे लिए कौन सा क्या तरीका है, मतलब हमको क्या आश्वासन मिला है, क्या इसी तरह से गायों की हत्या की जाएंगी? तमाम सारे सवाल हैं ग्रामीणों के, जिनके जवाब मेरे पास नहीं है। सर इधर आइए सामने, तो फिर विधायक से भी बात हो जाए और 2 टूक आप भी हमसे पूछो। जो जनता बहुत समय से आपका इंतजार, छत बिछत तरीके से जो गाय की हत्याएं हुई हैं, और इससे ग्रामीण आप देख सकते हैं कितना नाराज है और कितने लोग यहाँ इकट्ठा भी हैं। आपकी तरफ से आप उनके जनप्रतिनिधि हैं, और ये जो घटना हुई है, ये घटना ग्रामीणों की तरफ से बड़ा ही आक्रोशित घटना है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और पब्लिक को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? पुलिस बल से मैंने कई बार सवाल पूछे, लेकिन पुलिस बल से कोई सवाल मेरे जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती, इसको उच्च अधिकारी ही बता सकते। तो सर आप जनप्रतिनिधि बताइए। गोकसी की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना ग्रामीणों द्वारा मुझे सुबह दी गई, उसके क्रम में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अभी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को भी निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई करके 24 घंटे में इसका अनावरण किया जाए और दोषियों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। सर अग्रिम कार्रवाई, जैसे मान लीजिए इसी तरह से फिर हत्याएं होती है, पुलिस उस पर, आपने पुलिस पर भी सवालिया निशान अभी बात करते थे कि सफदरगंज थाने में बहुत सारे अराजक ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो वसूली करते हैं और पत्रकारों के साथ में भी बैठते हैं। तो पत्रकारों की तरफ से आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि पत्रकारों के साथ में ना बैठा जाए? नहीं, पत्रकारों का विषय नहीं आया है। आपको फिर से आप अपने रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। जी। मैंने ये कहा कि तमाम अवांछित असामाजिक लोगों के पास पुलिस के कुछ कर्मचारियों का उठना बैठना है। उनके बारे में संबंधित जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराया गया है। जांच करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। अगर इसमें किसी कर्मचारी की संलिप्तता है तो उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।
ऊंचाई पर खड़े हो, ऊंचाई। चलो भैया काहे ना भाई कोई न हो तो फिर सैदन को हल्ला बोल मचाओगा अब देखो कार्रवाई हजम हुए कहाँ यूं हजम हुए। हाँ हाँ वो तो कहाँ जाता इधर तो रहेंगे भैया और यहाँ से निकल भोग हिम्मत किदवाई पैसे रामनगर से किदवाई कुर्सी से राकेश पाए है रे बताओ नहीं लाल लाल बात बड़े बड़े रखा है कुर्सी से पहले कुर्सी से पहले नहीं है पूरी माटी को मुंडा जाना माटी हाँ हाँ यहाँ पे ले लेता रहे यहाँ पैसा लेकर सब सारा हैंडल हो जाता पूरा यही होता है बताएंगे। उस दिन हम आए थे केवलापुर गांव में कम से कम 2 घंटे में आप लोग ये बात नहीं बताए। हाँ सही बात है मतलब ये चलो उधर पीछे पेट में भी बच्चा था एक गाय के बच्चा पेट में रहा वहाँ ऐसा अवशेष हाँ कुछ अवशेष मिले नहीं और वहाँ सामान्य मामला बता के इसको रफा दफा करने वाले थे। सामान्य मामला बताया जा रहा था इसको। ये सामान्य नहीं है, विशिष्ट है। अगर यहाँ सामान्य कहाँ गए मीडिया वाले मीडिया वाले है चालू रखो मीडिया वाले का बार नहीं है चालू रखो यही काम बचाओ कोई काम बचा नहीं। रुकिए, अरे का कुछ बोला ले हो अगर यहाँ भीड़ इकट्ठा ना होती सर तो इसको सामान्य मामला बताया जा रहा है। दिक्कत किससे नहीं भाई आपको दिक्कत सबको दिक्कत होनी चाहिए। एक लोग सर केवलापुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। रोड किनारे कभी ऐसा हुआ है। एक साइकिल भी अगर यहाँ पड़ी है तो कोई छू नहीं सकता। पहली बार इतना बड़ा रास्ते के किनारे घटना की गई है। बताओ रास्ते के किनारे रोड किनारे ये बचिया जो है सर कल उठा के लाए हैं, नहर में डाल दिए गए। इतना हौसला बुलंद हो गया। पहली बार वहाँ हुआ। हम लोग खेत जो है वो चढ़ लेते हैं लेकिन हम लोग कभी एक डंडा तक नहीं मारते हैं उसको। और छन बिछन करके इस तरीके से डाल गए हैं। यहाँ पर तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। मैं जानकारी चाहूंगा कि जो गाय यहाँ पर काटी गई है रात में किस तरह से अवशेष मिले हैं, उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ गाय नहीं सुरक्षित है
तो व्यक्ति कैसे सुरक्षित हो सकता है। तमाम चीजों पर सवाल, ये गाय के आज काटने के बाद तमाम सवालिया निशान लग रहे हैं कि क्या शासन प्रशासन ऐसी कड़ाई में भी ढिलाई हो रही है। तो ये एक बड़ी निंदनीय बात है कि जब आचार संहिता का उल्लंघन हर तरीके से किया जा रहा है और एक तरफ गरीबों के लिए आचार संहिता सिर्फ लागू की जाती है। इसके तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन यहाँ की जनता से जानना चाहूंगा कि यहाँ की जनता जो है आज तमाम आक्रोश दिख रहा है। ये गाय जो कटी है, यहाँ पे 2 गाय शायद कटी है, कितनी गाय कटी बताइए? 3 गाय हैं, जिनमें से 2 गायों का वध किया गया है और निशंस हत्या हुई है। वो नदी में नहर में इनके अवशेष बहा दिए गए हैं कंकाल तंत्र सहित। उनका जो शव है वो बड़ा विक्षत अवस्था में है। कोई भी देख करके आक्रोशित हो जाए ऐसा उनका शव पाया गया है और उनका सिर जो है वो अलग कर दिया गया है। उनके हाथ पैर पूंछ भी अलग है। तो ऐसा देख करके प्रथम दृष्टया यही लगता है कि ये कुछ वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा ऐसा काम किया गया है। और जो बछड़ा मिला है वो बछड़ा, उसकी गला दबाकर कतिपय हत्या की गई है। उस बछड़े को मैं खुद कल उठा करके लाया और मैंने यहीं पास में उसकी सिकाई करी है। वो बहुत अत्यधिक ठंड और कमजोरी के कारण बहुत परेशान था, उठ नहीं पा रहा था। उठा के मैं उसे खुद लेकर के आया और उसकी सिकाई करी। और मुझे ये नहीं पता था कि आज मैं इसकी सिकाई कर रहा हूँ, कल इसके साथ, इन सारे लोगों के साथ ये हो जाएगा। तो उसको जिस तरीके से काटा गया है, उन जानवरों को, उन गायों को, ये भारत जो है जिसका प्रमाण है गाय, इन गायों का अगर इस तरीके से वध होता है तो हम लोगों को कैसे सुरक्षा मिलेगी। ये योगी राज या जितनी सरकारें हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि जब हमारे देश में जहां पर गाय माता के समान मानी जाती हैं, उनको अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो हम लोगों को कैसे सुरक्षा मिलेगी, ये प्रश्न है इसी वजह से आप लोगों में इतना आक्रोश और जन सैलाब है। तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। आक्रोश क्या चाहते हैं कि कोई आपको किस तरह का न्याय चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं सटीक तरीके से इसकी जांच करवाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सटीक तरीके से इसकी जांच हो और बहुत जल्द से जल्द जो दोषी हैं वो सामने आए और खुलासा हो। ये जो फाइल है ये दबा न दी जाए। और आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं, जो ये न्यूज पर टेलीकास्ट करेंगे, मैं चाहता हूं कि ये नेशनल लेवल तक जाए, ये राष्ट्रीय मुद्दा बने। बिल्कुल आज का बिल्कुल। तो तमाम ग्रामीण आप लोगों ने देखा मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? तो तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, उनके अंदर एक बहुत गुस्सा है। ये सारे लोग सामूहिक रूप से यही चाहते हैं कि जो ये हत्या हुई है इसका खुलासा हो, इस पे कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको सरकार से और पुलिस पर यह विश्वास है कि आपको इस गाय का जो आक्रोश आपके गांव में देखने को मिल रहा है, कि आपको अंदाजा है इस बात का कि हमें जो न्याय मिलेगा वो सुचारू रूप से सही होगा? पुलिस प्रथम दृष्टया इस मुद्दे को दबाना चाहती थी। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा, फोन पर जो बात हो रही थी आगे पीछे से मैंने सुना, जहाँ से ये मालूम हुआ कि पुलिस अपने उच्च अधिकारियों को ये बता रही थी कि यहाँ मामला जो है वो सामान्य स्तर का है। फिर गांव के लोगों को, अपने साथियों को बुलाया गया। उसके बाद में ये इन लोगों ने अपने अन्य जो अधिकारीगण हैं उनको बुलाया। अब आप किसके लिए पुलिस रुकी हुई है और अवशेष भी रखे हैं, बताइए कि किसके आने का इंतजार है? यहाँ पर विधायक जी के आने का, जो कि सतीश शर्मा इस विधायक यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद ही हम सारे लोग यहाँ से इन लोगों को रवानगी देंगे। वो आएंगे, उसके बाद में ही यहाँ से ये लोग जा सकते। चलिए अगली कड़ी में जब विधायक साहब आएंगे तमाम सारे सवाल मीडिया की तरफ से होंगे। और योगी सरकार में बताया जा रहा था कि गाय की हत्या ये गौ माता है, हिंदू धर्म की तमाम सारे बहुत सारी बातें बीजेपी सरकार ने किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कारनामा देखने को मिल ही रहा है। तो इस कारनामे का किस तरह से जांच कर पड़ताल करके ग्रामीणों का जो आक्रोश है शांत कराने की स्थिति बनेगी, इसके बाद ही पता चलेगा। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे जवाब लिया जाएगा। 4 किलोमीटर बोलने वाले बात नहीं हो पाती भैया। ये बढ़िया लड़का बोला, बहुत इतना बड़ा ना लगा, फिल्म ना है 3 घंटे के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।